श्री अभय सिंह जी, अभय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, मैं इस पर सप्लीमेंट्री पूछने से पहले दो बातें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो पिछला जो सेशन था, उस सेशन के दौरान मैंने एक क्वेश्चन लगाया था किसान का कि किसान पे कितना कर्जा है, कितना किसान कर्जे की वजह से मरा है, और उसके साथ साथ किस किस बैंक का कर्जा है, कैसे कर्ज उतारा जाएगा। उसके लिए आपने पहले मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा। हुड्डा साहब ने भी उसका समर्थन किया कि ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आपने भी कहा था कि 15 दिन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेशन को गए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, अब तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैंने आपको 2 दफा उसके लिए बकायदा अपने ऑफिस से लिख करके भेजा। नहीं, अभी आपको विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो 3 महीने क्यों लगे? 15 दिन में सरकार की तरफ से जब हमें सूचना मिली नहीं, आपने मुझे आश्वासन 15 दिन का दिया था। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। अब तो फिर इतना समय क्यों लगा? दूसरा, शराब घोटाले के ऊपर भी उससे पहले सेशन में यही कहा गया था कि 15 दिन में दे दिया जाएगा। जो आपने पहला कहा ना, जो लोन के बारे में, आपके पीए दिनेश, उनको डिलीवर कर दिया गया है ना? बिल्कुल नहीं, मैं आज तक की जानकारी मैं अभी की जानकारी दे रहा हूँ। आपकी 15 मिनट दे दिया आपने तो अलग बात है। 15 मिनट पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपने 3 बात 15 दिन की थी। हाँ, ठीक दिन की। आज 15 मिनट पहले, इसका मतलब आपको इस बात का पता लग गया था कि आज मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे। नहीं, वो सरकार को पता लग गया था कि आज पूछेंगे। आपको भी पता लग गया कि मैं आपके माध्यम से ही पूछूंगा ये बात। सरकार ने, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे आश्वासन देने। मैंने तो कहा, मैंने आ गया आपके पास। सरकार ने जो उससे पहला भी तो बताओ ना, जो शराब घोटाले के ऊपर मुझे आश्वासन दिया गया था कि उसका जवाब भी 15 दिन में आ जाएगा, वो अब तक क्यों नहीं आया? अभी उसके लिए भी मैंने आपको कई दफा लिखा है। सरकार से उसका जवाब भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूछो आप सरकार से, वो क्यों डिले है मेरा? बताओ प्लीज मुझे उसके बारे में। ये जो अभी तक मेरे पास उनका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर पूछो सरकार को, जो ही जवाब आया है कि नहीं है। हाँ जी, ये तो पूछो कि आपके आश्वासन के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। आप ये तो पूछ के बताओ मुझे सरकार से। मैं इसका मतलब सरकार नहीं है, ऐसा है? नहीं। और देखिए, या तो सरकार नहीं है या सरकार आपकी बात को सुनती और मानती नहीं है। जी, मेरा निवेदन है कि सदन के पटल के ऊपर कोई भी एश्योरेंस दी जाती है, और अगर वो एश्योरेंस पूरी नहीं होती तो हमारी विधानसभा की एश्योरेंस कमेटी बनी हुई है, आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार उस कमेटी का तो मैं सदस्य ही हूं, जरूरत ही नहीं है एप्लीकेशन। हाँ जी, सरकार से मैं आपसे पूछूं भी आपके इंश्योरेंस, मैं तो जवाब दूंगा जो एश्योरेंस कमेटी देगी। आपने यहाँ विधानसभा के अंदर मेरे पास कहा था कि 15 दिन में जवाब दे देंगे आपको। हाँ, मेरे पास एश्योरेंस कमेटी। आप उस वक्त सरकार का पक्ष ले लेते हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ, आपको रास्ता बता रहा हूँ कि एश्योरेंस कमेटी में डाल दो। तो श्री सत्ता में बैठे लोगों से भी तुम कहो, या तो सरकार आपकी सुनती नहीं, ठीक, या सरकार है कमेटी ने करना, मैंने थोड़ी करना। एश्योरेंस कमेटी जो मैं कहता हूँ वो बात सही है। ये तो फिर लूटने वालों का टोल है। हाँ, देखिए, आप 5, 4 या 5, 1 मिनट मलिक साहब, आप 4 या 5 बार के, आप 4 या एक बार सुन तो लीजिए। सारी सरकार हो जाए, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। देखिए, 1 मिनट मलिक साहब, मेरा एक सुन तो लो, मेरी भी तो सुन लो।
आप 4 बार 5 बार के विधायक है, मेरा ख्याल है पांचवीं बार के, आपको सारे रास्ते पता है। आपको तो ज्यादा पता है कि भी जो हमारी व्यवस्था के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उस व्यवस्था का आप उपयोग करिए। वो चार दरखास्त दे रखे मैंने आपको, है जी, वही किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अफसर यहाँ विधानसभा। नहीं, आप लेकर के आइए। 4 एप्लीकेशन मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, 4 एप्लीकेशन दे रखे, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी गलत निकलवा लो फिर आप। अखबार यहाँ सदन के अंदर कोई देगा, चाहे अधिकारी है या कोई और भी कोई व्यक्ति है, मैंने 4 अधिकारियों हम नोटिस करेंगे। और जहां तक अगर प्रिविलेज का मामला है तो प्रिविलेज का एज पर रिकॉर्ड जिन्होंने गलत बात कही है, मैंने विद डॉक्यूमेंट सबूत दिए हैं। अब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत रिकॉर्ड है, ये जो आपने बयान दिया है वो गलत है, और उसके हिसाब से आपको 4 एप्लीकेशन कही हो, निकलवा लो और कार्रवाई शुरू करवा दो। मैं एक बार दिखा दूं। स्पीकर साहब, आपने ना अनेक बार हाउस के अंदर ये कहा है कि मैं हाउस को पार्लियामेंट्री पद्धति पे भी चलाना चाहता हूं। कोशिश है आप सबके सहयोग से। आपने कहा है अनेक बार, आपके सबके सहयोग से। हाँ, उसी के लिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पे वह सदस्य जिसके नाम से वह सूचना कार्य सूची में दर्शाई गई है अपने स्थान पे खड़ा होता है और अपने संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दे। एक चीज तो ये है। दूसरा, उसी में आगे ये इसका जो 407 नंबर पेज है, 405 नंबर पेज है, उस पे अगला लिखा है कि यदि व्यक्तित्व छोटा हो, मंत्री सामान्यतः सभा में उसको पढ़ देता है और उसके बाद वे सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिसके नाम कार्य सूची में होते हैं और मंत्री उत्तर देता है। मतलब प्रश्न पूछने के बाद वो उसका उत्तर देता है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर मंत्री की तरफ से आएगा। मंत्री का उत्तर तो आ चुका है। नहीं, अभी फिर आगे जो प्रश्न मेरा जो सप्लीमेंट्री है उसका उत्तर आएगा। एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। उसका उत्तर आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा। दूसरा, उसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। जो नियम 120 के तहत धनाक्षरण के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जो आपके द्वारा कोई भी निर्देश जारी कर दिया जाता है उसको भी रूल्स के रूप में माना जाता है। उसमें भी जो है 120 के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पे कोई बहस नहीं होगी, परंतु अध्यक्ष संबंधित सदस्य को दानाक्षण प्रस्ताव पे मंत्री के वक्तव्य के आगे स्पष्टीकरण लेने के लिए 2 सवाल पूछने की इजाजत देता है। आप तो हमें एक सप्लीमेंट्री भी पूछने पे ये कह देते हो कि टोटल, सुनिए, 2 टोटल हैं। नहीं, यानी एक हर सदस्य को 2 नहीं, आप ये पढ़ लें फिर। टोटल 2 हैं। आप इसको पढ़ लें जो मैंने आपको बताया। हमने तो 5 कर दिए अभी। आपको पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं है। 120 नियम 120 के तहत आपके अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। हाँ, आप इसको पढ़ लें कि 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते। नहीं, 2 टोटल 2 है। टोटल 2 नहीं, टोटल तो 5 मेंबर पूछ सकते हैं। हाँ, 5 मेंबर, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, लेकिन एक मेंबर 2 भी पूछ सकता है। नहीं है, नहीं ना, ये परंपरा रही है। ये तो अबे जी रूल ही है, इसके और परंपरा का तो झूठ सवाल ही नहीं, जब रूल्स ही बने हुए हैं। सारे जो है 2 सप्लीमेंट्री का जो अधिकार है वो सबका होता है। हमने भी दिल्ली के असेंबली चला रखी है तो हमेशा 2 सप्लीमेंट्री हमेशा दी जाती है माननीय सदस्य। अपने रूल्स के अंदर ए मेंबर में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date, provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than 250 words. There shall be no debate on such statement at the time it is made, but each member whose name
The notice stand may, with the permission of the speaker, ask a question. Ask a question. एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, provided that हाँ जी, is not answered in totality, then you have to ask a supplementary. there can't be Otherwise, what is the point of asking a question? there can't is no point then of asking a there question. can be no debate. There can be no debate. Then what is the point of asking a question? Because नहीं, they are not going to be answering it. नहीं, देखिए, जो इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, मंत्री आपको आंसर दे रहे हैं, सही है गलत है, ये मंत्री के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देंगे। अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या उसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते? नहीं, मंत्री गलत जवाब देगा तो आप उसको रिटन के अंदर उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस दे सकते हैं। उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते? नहीं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिट है एक क्वेश्चन के इसका बाद। मतलब तो फिर ये हुआ डिबेट नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया या एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे फिर हाउस को उसको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हाउस के अंदर मंत्री गलत जवाब देंगे, देयर इज ए प्रोविजन। तो रोज ही गलत दिए जाते हैं? नहीं, गलत दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इससे गलत और क्या होगा? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। आपके सामने 15 दिन का आश्वासन देकर के आज तक 6 महीने से ज्यादा, 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया। मंत्री जी ने जवाब देगा वो पूरा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ उनकी भरपाई करेंगे। काल अटेंशन का अब किस बात में बहस करें? काल अटेंशन का मकसद जो विषय आपने रखा था ना जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब उसका दे दिया और कह दिया कि अभी दोबारा फिर गिरदौरी हो रही है और निश्चित तौर से किसान की भरपाई करेंगे। मेरा ख्याल है यही आपका उद्देश्य होगा, किसान की भरपाई। काल अटेंशन का कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा इतनी बुरी तरह से, जो अभी तक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है? किरण जी, देखिए एक मिनट गीता जी, काल अटेंशन मीन्स, काल अटेंशन का मतलब क्या है? किरण जी सुन लीजिए, आपने तो ये यहाँ ऐसी इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने देखा है। काल अटेंशन का मतलब ये कि कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ऐसी आपदा आई है, उसका ध्यान, सदन का ध्यान उस आपदा की ओर दिलाने का है। दिस इज द काल अटेंशन। और वो जो प्रस्ताव रखता है वो अपने उसके माध्यम से उस चीज के बारे में ध्यान मंत्री का और पूरे सदन का दिलाता है। फिर भी इसके अंदर जो प्रोविजन है कि कोई भी जो माननीय सदस्य है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और हर जो मेंबर है वो एक प्रश्न कर सकता है। हाँ, उसी विषय से संबंधित। तो वो तो ये प्रोविजन जो दिया हुआ है, एक रूल्स जो बने हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये रूल भी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था भी स्पीकर का ही बनाया हुआ है कि एक नहीं 2 प्रश्न पूछ सकता है। कौन से उसमें? आपकी जो कौन सा रूल? नियम 120 के तहत जो मैंने अभी आपको पढ़, रूल्स कौन सा रूल नंबर है? नियम बना हुआ है आपका हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट की मैनुअल जो है उसके अंदर है। नहीं, रूल्स कोई रूल नंबर होगा ना, आपको भेज देता हूं, आप देख लें। ये काल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ये नंबर 5 पढ़ा दीजिए। काल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए रूल होगा। काल अटेंशन के लिए ही है ये काल